चलो तो फिल्म क्या है, जैसे मान लो आपका, मैंने बताया था कि वाटर के ऊपर कोई ऑयल डाल दो तो ऑयल एक्ट एज अ फिल्म। सपोज करो तो फिल्म मतलब एक तरह का मीडियम हो गया, ठीक है, ये आपकी फिल्म होगी। इसको मैंने काफी बड़ा दिखा रखा है आपको। यहां से लाइट आई ऐसे करके, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक। इसकी थिकनेस भी ले लेते हैं, कितनी थिकनेस है ये, ठीक है। इसकी थिकनेस डी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी थिकनेस क्या मान लेते हैं, डी। लाइट जहां से आ रही है कैसा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो एक रह गई R1, इसे मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। ये लाइट आई, रेयर से डेंसर चली गई। एक लाइट आई जो इसके अंदर एंटर कर गई, फिर इस वाली सरफेस डेंसर से जब रेयरर पे आ रही है वापस, तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, वो वापस से फिर बाहर निकल गई इस तरह से। इसको मैं बोलूंगा R2। अब ये R1 और R2 के बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। बात समझ में आई। R1 और R2 के बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा और फ्रिंजेस बनेगी। फ्रिंजेस जो आपको पानी में आपने देखा होगा, वाटर वगैरह में जब हम ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल जो है रेनबो कलर शो करता है, एक्चुअल में वो क्या होते हैं, फ्रिंजेस होते हैं, ठीक है। तो R1 और R2 के बीच में कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोगों को इनकी इन दोनों रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए कि R1 और R2 के बीच में पार्ट डिफरेंस कैसा होगा। तो जब लाइट ऐसे R1 से रिफ्लेक्ट हुई तो कितना फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा, तो देखो लिखो यहाँ पे। अब इंटरफेरेंस फॉर R1 एंड R2, R1 एंड R2 के इंटरफेरेंस के लिए देखो, मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, किसी पॉइंट पे आके दोनों मीट कर रहे हैं, तो पहले कौन मिलेगा, R1 मिलेगा, पहले R2 मिलेगा। उस पॉइंट पे कौन जाएगा सबसे पहले, R2 को। देखो इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, R2 अंदर जाके फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रहा है, तो R1 जो है इज अहेड ऑफ R2, ठीक है। R1 जो है वो R2 से आगे है। कितना आगे है, सबसे पहले तो ये जो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो पता है आपको कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वैसे ही इसका क्या हो जाता है, पार्ट डिफरेंस पाई से आगे हो जाता है। और ये जो है डेंसर से रेयरर पे आ रही है, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सीधी निकल रही है। आप यहाँ मत बोल देना कि सर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा अभी रिफ्लेक्शन, ये अंदर जा रही है, तो यहाँ पर अभी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। हाँ, जहां से रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद पार्ट डिफरेंस शुरू होता है, सॉरी फेज डिफरेंस शुरू होता है। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो फेज डिफरेंस शुरू होगा, लेकिन डेंसर से रेयरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो फेज डिफरेंस नहीं आता, जीरो का फेज डिफरेंस रहता है। फिर वापस से डेंसर से रेयरर में जा रही है तो कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लाइट सीधी निकल रही है। तो इसका अगर फेज पाई है, इसका फेज कितना होगा, जीरो होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं आया। तो पाई प्लस ये वाली जो लाइट है, इसको इतनी डिस्टेंस ज्यादा और ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो हम लोगों को क्या पार्ट डिफरेंस पता है, कितना पार्ट डिफरेंस होता है, याद है क्या पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था, अगर मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो पार्ट डिफरेंस आप लोगों को याद आया था कुछ, म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस, म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस, यही आया था कुछ। लेकिन ये कब आया था, जब लाइट एक बार गुजरी है। अब ये लाइट दो बार गुजर रही है, एक बार घुस के वापस बाहर आ रही है, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 म्यू माइनस 1 इंटू डी। अब पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 इंटू डी। एक बार जा रही है फिर वापस से जा रही है, तो 2 लिखा मैंने इसलिए, ठीक है। आपको
पार्ट डिफरेंस पता चल गया। अब फेज डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हो। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा थीटा हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से आपको इसका 2 म्यू माइनस 1 इंटू डी, मतलब तो पाई से तो आगे था ही था रिफ्लेक्शन के कारण, प्लस ये अंदर भी जगह ट्रेवल कर रही थी, तो उसके कारण इतना पार्ट डिफरेंस आ रहा था। उस पार्ट डिफरेंस को मैंने थीटा में कन्वर्ट किया, तो कितना आया, 2 पाई बाय लैम्डा 2 माइनस म्यू 1 इंटू डी। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू, सॉरी 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा ना, 2 म्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2 म्यू माइनस 1 ठीक है। इधर देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे पास। पार्ट डिफरेंस जो आएगा वो, मान लो सपोज करो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर वाले का μ2 है। लाइट यहां से यहां तक चली, लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ज्योमेट्रिकल पाथ कितना, सॉरी ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा, μ2 इंटू डी। और किसके रेस्पेक्ट में, μ1 बाहर एयर है तो μ2 बाय μ1 अपॉन डी। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू डी, वो तो एयर के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमारे बाहर क्या है, μ1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू डी लिखेंगे। ठीक है, म्यू डी डिस्टेंस चला, फिर वापस से म्यू डी चला, तो जो पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, इस लाइट के कंपैरिजन में इस लाइट ने कितनी डिस्टेंस ज्यादा चली, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 μ2 अपॉन μ1 इंटू डी आएगा। ठीक है, μ1 माइनस 1 इंटू डी नहीं आएगा, μ2 अपॉन μ1 इंटू डी आएगा। इसको सही कर लो, 2 μ2 अपॉन μ1 इंटू डी आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको दोनों के बीच में फेज डिफरेंस मिल गया। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, ये डिपेंड करता है डेल्टा थीटा की वैल्यू पर। अगर डेल्टा थीटा 2n पाई के मल्टीपल में हुआ तो मैक्सिमा, और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के मल्टीपल में हुआ तो आएगा मिनिमा। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अब अगर R1 और R2 के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, so for constructive interference you know that already, for constructive interference जो डेल्टा थीटा होगा क्या वो 2n पाई होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमा बन रहा है, तो मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा कब बनेगा, जब वो जो फेज डिफरेंस होगा वो 2n पाई के मल्टीपल में होगा। वैल्यू रख दो इसकी, कितनी है, पाई प्लस, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई लैम्डा μ2 μ1 इंटू डी इक्वल टू 2n पाई। अब सबके पास पाई पाई आ रहा है, तो ये पाई कैंसिल, ये पाई कैंसिल, ये पाई कैंसिल। ठीक है, तीनों पाई कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा, 1। तो देखो 4 बाई लैम्डा इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, इधर हो जाएगा, सॉरी डी भी आएगा, इंटू डी इक्वल टू 2n माइनस 1। So this is the condition for constructive interference. n की वैल्यू कहां से रखेंगे, n की वैल्यू कहां से रखेंगे, 0 से 1 से। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला रखते हो तो n की वैल्यू आपको रखनी है 1 से, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर आप 4 पाई बाई लैम्डा μ2 अपॉन μ1 रखते हो इंटू डी, 2n की जगह 2n प्लस 1 कर देते हो यहाँ पे, तो आप वैल्यू रखोगे कहां से, ठीक है, 0 से, 0 1 2 3।
ठीक, अगर आप 1 से वैल्यू रखना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आप 0 से वैल्यू रखना चाहते हो तो 2n+1 सेम रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे जब जो 0 की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी। कोई डाउट है? और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हमारा फेज डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा थीटा, आप लोगों को याद है वो कितना होता है? 2n+1 इंटू पाई। ठीक है, यही होता है 0 पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह का फेज डिफरेंस होता है। डेल्टा थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखता था मैं, याद हो आपको? अभी कितना निकला हमारा डेल्टा थीटा पे? पाई प्लस 4 μ2 अपॉन μ1 इंटू डी। ठीक है, अपॉन लैम्डा भी था शायद, 4 पाई लैम्डा। टू एन प्लस 1 इंटू पाई, अगेन पाई पाई कैंसल, 1 बचेगा इधर, 1 प्लस 4 पाई लैम्डा μ2 अपॉन μ1 इंटू डी इक्वल टू 2n+1, 1 से 1 कैंसिल, तो 4 पाई बाई लैम्डा μ2 अपॉन μ1 इंटू डी शुड बी इक्वल टू, लैम्डा को हटा दो यहाँ से, 2n, तो लैम्डा रहने दो। ठीक है, अब n की वैल्यू कहां से रखोगे आप? n की वैल्यू देखो, 2 से 2 पाई कट तो रहा है। कट जाएगा ना, पाई। हाँ पाई कट गया, पाई कट गया, सॉरी। ठीक है, पाई कट गया, 4 लैम्डा बचा यहाँ पे, 4 बाई लैम्डा। ठीक है, 2 2 जा 4 भी कट जाएगा ये। तो देखो फाइनली जो आएगा μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू n लैम्डा आएगा। ठीक है, इसको मत लो। n की वैल्यू अगेन वही 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन याद रखो कि 2 μ2 d बाय μ1 इक्वल टू होता है n लैम्डा। ठीक है, भी इंटरफेरेंस होगा। तो सेकंड इसका जो पार्ट है दैट इज इंटरफेरेंस इन फिल्म का सेकंड पार्ट जो है इंटरफेरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड रेज। इंटरफेरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड रेज। जो रेस ट्रांसमिट हो रही है उनके बीच में भी इंटरफेरेंस होगा। अब देखो, मान लो ये आपकी फिल्म थी, बाहर क्या था μ1, अंदर क्या था μ2, और μ2 जो है वो ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू μ1। ठीक है, μ2 जो है वो μ1 के कंपैरिजन में तो रेज एक तो जा रही है ऐसे करके ट्रांसमिट हो रही है, इसको बोल दिया T1 ट्रांसमिटेड रे 1। एक रे क्या हो रही है, वो जा रही है ऐसे, रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस से ऐसे ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, हो सकता है ऐसे अंदर गई, रिफ्लेक्ट हुई, मान लो एंगल का क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो अंदर क्या हो गया, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो ये हो गया T2। तो T1 और T2 के बीच में क्या होगा, अब इंटरफेरेंस होगा। अगेन दोनों के बीच में जो पहले हम लोग निकाले थे फेज डिफरेंस डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब देखो ये रे जा रही है, कोई रिफ्लेक्शन कोई कुछ नहीं हो रहा, तो 0। अगर ये रे भी सीधे जाती तो 0 फेज डिफरेंस आएगा, लेकिन ये रे ऐसे गई ऐसे गई,
तो इसने कितनी डिस्टेंस ज्यादा चली, हमें पता है अंदर जब चलता है तो म्यू डी हो जाता है उसका डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चल गई म्यू डी फिर म्यू डी, तो क्या हो जाएगा, पहले तो पाथ डिफरेंस निकाल लो, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू डी, कितना आगे चला ये, इस T1 जो है T2 से अहेड है कितना 2 म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू डी। अगेन आपको फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना आता ही है। डेल्टा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू रख दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू जा 4 पाई बाय लैम्डा म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू डी। तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा यहाँ पे पाई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेयरर में डेंसर से डेंसर में लाइट जा रही है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, रेयरर से डेंसर से रेयरर में आ रही है तब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो तब तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इधर भी नहीं होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, और ये तो वापस बाहर निकल रही है, तो रिफ्लेक्शन के कारण कोई भी इसमें फेज डिफरेंस नहीं आएगा। फेज डिफरेंस आएगा क्यों, क्योंकि सिर्फ पार्ट डिफरेंस के कारण। तो पार्ट डिफरेंस के कारण कितना फेज डिफरेंस आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाय लैम्डा म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू डी। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा थीटा क्या होना चाहिए, डेल्टा थीटा आपका 2n पाई होना चाहिए, डेल्टा थीटा की वैल्यू रख दो, कितना है 4 पाई बाय लैम्डा म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू डी इक्वल टू 2n पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 टाइम्स, ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन डी इक्वल टू n लैम्डा। तो ये कंडीशन किसकी होगी, ये कंडीशन किसकी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सर 2 इंटू म्यू टू बाई म्यू वन होगा ना, हाँ सॉरी 2, वापस से 2 भूल गया मैं, 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, डेल्टा थीटा की वैल्यू रख दो 4 पाई बाई लैम्डा म्यू टू म्यू वन इंटू डी 2n प्लस 1 इंटू पाई, पाई से पाई खत्म और कुछ नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 4 म्यू टू म्यू वन डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, 4 म्यू टू बाय म्यू वन इंटू डी, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आया समझ में?